आज का जो हमारी इस वीडियो है इसे हमारा सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कोड है हमारा KMBN 102 और MBA फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है तो थ्योरी, लेकिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट में, क्योंकि अपने आप में जो सब्जेक्ट है काफ़ी वाइड है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड नेचर। देखिए इसमें तीन चीज़ें पूछी हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके नेचर आपको बताने हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन ब्रीफ। तो आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट इज डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट हो रहा है, तो आप इसको भी देख लें। नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या हैं वो बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन डिमांड इलास्टिसिटी एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी विद द ग्राफ एंड फार्मूला। देखिए इन दोनों ही चीज़ों को आप उनके ग्राफ और फार्मूले के साथ बताना है। नेक्स्ट इज वैसे इकोनॉमिक्स में होता भी ऐसा ही है कि मैक्सिमम जो हमारे टॉपिक कवर होते हैं उनके ग्राफ भी होते हैं और कुछ रेयर टॉपिक्स में हमारे फार्मूलेज भी होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एंड द मार्क्स स्कोर करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज डिमांड फॉरकास्टिंग एंड इट्स टाइप्स। डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है? फॉरकास्टिंग मतलब उसको अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, फॉरकास्ट करना कि मार्केट में डिमांड क्या हो सकती है किस चीज़ को, उसके बेसिस पे चीज़ों को लेकर के आना मार्केट में। और उसी के साथ साथ उसके टाइप्स भी पूछे हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस लॉ ऑफ सप्लाई। अगर लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है तो लॉ ऑफ सप्लाई भी उसी के साथ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उसके ग्राफ के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट विद डायग्राम। देखिए बार बार सब्जेक्ट में इसमें डायग्राम्स, ग्राफ्स, फॉर्मूलेज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे और हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे डिस्कस करते हैं व्हाट इज परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। उसके फीचर्स भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट इज मोनोपोली मार्केट एंड इट्स फीचर्स। मोनोपोली मार्केट बताएंगे। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। देखिए अगर मोनोपोली पूछा है तो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली तो आना ही था, तो तीनों ही टॉपिक एक तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन किंग डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व को आपको पढ़ लेना है एग्जाम के लिए विद देयर ग्राफ्स। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए नाम से क्या है, किंग डिमांड कर्व। इट मीन्स उसके डिमांड कर्व को आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही तो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज AR एंड MR रिलेशनशिप इन परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके रिलेशनशिप को आप बताना है ना। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सर्कुलर फ्लो क्या है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो जेन्युइन सी बात है आप इस सर्कुलर फ्लो को 2 सेक्टर, 3 सेक्टर फिर 4 सेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, जितना भी हमारा लेंथी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी है। सेकंड लास्ट है आपका क्वेश्चन डिस्कस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। इस क्वेश्चन में 3 टॉपिक हमारे कवर हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा है देखिए इन्फ्लेशन के लिए कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? राइट इट्स इम्पैक्ट। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके कॉजेज, इसके कारण क्या हैं, आखिर क्यों इन्फ्लेशन होता है, एंड मेजर्स टू रिमूव इन्फ्लेशन। कौन कौन से मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट है।